वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण सूचना है कि आप सभी जान रहे हैं, वैसे शिक्षार्थी जिन्होंने डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए रिजल्ट आने के बाद अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है, उनके मन में यह संशय बनी हुई है कि सर इस बार का फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि पिछले बार आप लोगों ने देखा था, पाया था कि हर एक महाविद्यालय ने अपने अपने स्तर से फीस लेना शुरू कर दिया और इसकी स्थिति यह हुई कि छात्रों का शोषण शुरू हो गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले बार ही 2022 की नामांकन प्रक्रिया के दौरान ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बात की घोषणा की थी कि आगे आने वाले सत्र में जब डीएलएड में नामांकन स्टार्ट होगा उस समय क्या फ़ीस निर्धारित की जाएगी। इसी सब सिलसिले में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा यह वीडियो खास करके डीएलएड में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं प्रशिक्षुओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल एकेडमी में नए हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और यदि पुराने हैं तो आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें जिनसे कि उनके पास यह जानकारी पहुंच सके। साथ ही साथ डीएलएड या शिक्षा जगत से जुड़ी हुई शिक्षण क्षेत्र की जो भी जानकारियाँ होगी हमारे यूट्यूब के माध्यम से, हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सकेगी और सबसे पहले जानकारी नोटिफिकेशन के तौर पर मिल सकेगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपना आज का यह जो वीडियो है उसको मैं स्टार्ट करता हूं। आपसे आग्रह है, उम्मीद है कि आप हमारे इस वीडियो के साथ शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे, जिससे आपकी समस्या जो है डीएलएड में नामांकन संबंधी वह निश्चित रूप से पूरी हो सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आज का विशेष क्या है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ कहा गया कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट बताया जा रहा है कि 11 नवंबर को जारी होगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि गौरतलब है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के आधार पर एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रविवार को समाप्त हो गई है। फिर से सुनिएगा, गौरतलब है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के आधार पर एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रविवार को समाप्त हो गई है। डीएलएड की 30,750 सीटों पर एडमिशन होना है। 30,750 सीटों पर एडमिशन होना है। प्रवेश परीक्षा में सफल स्टूडेंट एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म रविवार तक भर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आगे क्या हो रहा है, जारी होने के बाद 11 नवंबर को यह जारी किया जाएगा। इसके आधार पर 13 से लेकर के 18 तक स्टूडेंट आवंटित स्थानों में एडमिशन लेंगे। स्टूडेंट 13 से 18 नवंबर तक स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया जो होगी अब आपके पास है वह है कि 13 से लेकर के 18 नवंबर तक स्लाइड अप की प्रक्रिया में आपको जाना है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है कि EWS, BC, EBC एवं सामान्य वर्ग के जो स्टूडेंट हैं को आवेदन शुल्क 500 रुपये और SC ST के दिव्यांग को 350 रुपये देने होंगे। जिन स्टूडेंट्स का नामांकन प्रशिक्षण संस्थान में होगा उन सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या के अनुसार 200 रुपये प्रति विद्यार्थियों की दर से कुल राशि दी जाएगी। यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ पाते हैं, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स का नामांकन प्रशिक्षण संस्थान में होगा, अर्थात जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, उन सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या के अनुसार 200 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से कुल राशि दी जाएगी। अर्थात उस महाविद्यालय को 200 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से उन्हें यहाँ पर उनको राशि प्रदान की जाएगी। किसको? तो महाविद्यालय। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि 1,20,000 अर्थात 1.20 लाख से अधिक नहीं ले सकेंगे डीएलएड फीस। पिछले बार की बात है, जैसा कि मैंने बताया 2022 में
जो एडमिशन हुए थे, बहुत सारे महाविद्यालय ने अपने अपने ढंग से बच्चों का शोषण शुरू कर दिया था। इस बात को संज्ञान में आते ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बात पर ध्यान दिया कि इस तरीके से जो बच्चों का शोषण हो रहा है, कहीं 1,30,000, कहीं 1,40,000, कहीं 1,10,000, इस तरीके से अलग अलग बच्चों से अलग अलग तरह की फीस ली जा रही थी। इससे परेशान होकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बात को फाइनल पिछले साल ही कर दिया था कि 1,20,000 से अधिक फीस नहीं लेनी है प्राइवेट संस्थान जो महाविद्यालय चल रहे हैं उनके डीएलएड में नामांकन के लिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड की फीस तय कर दी है। समिति ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2023-25 की फीस के रूप में अधिकतम 60,000 यानी कि 60,000 रुपये प्रति वर्ष अर्थात 2 वर्ष के लिए कुल 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं लेना है। समिति ने कहा है कि कोई भी प्रशिक्षण संस्थान किसी भी विद्यार्थी से कोई आवेदन शुल्क नहीं लेगा, कोई आवेदन शुल्क नहीं लेगा। नामांकन के दौरान केवल नामांकन शुल्क और अन्य शुल्क लेना होगा। नामांकन शुल्क और अन्य शुल्क से अभिप्राय यह है कि एडमिशन की चार्ज आपको अलग से लगेगी, अर्थात 1,20,000 के अतिरिक्त हर एक महाविद्यालय ने एडमिशन चार्ज अलग अलग रखा हुआ है। नामांकन शुल्क अलग से रखा है तथा परीक्षा शुल्क हो गया। उसके बाद है कि अन्य कुछ फीस होती है जो महाविद्यालय अपने स्तर से लगाती है, उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। तो 1,20,000 के अतिरिक्त आपको यह शुल्क देना पड़ेगा। यहाँ स्पष्ट है कि नामांकन के दौरान केवल नामांकन शुल्क और अन्य शुल्क देना होगा। शैक्षणिक सत्र 2023-25 के प्रति छात्र अधिकतम 60,000 रुपये वार्षिक शुल्क तथा 2 वर्ष के लिए प्रति छात्र अधिकतम 1,20,000 रुपये ही देंगे शुल्क के तौर पर निर्धारित किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त निर्धारित शुल्क अधिकतम है। शुल्क निर्धारण आवश्यक संख्या के आधार पर ही हुआ है। शुल्क का निर्धारण आवश्यक संख्या के आधार पर हुआ है। ऐसे में वेतन आदि पर कम व्यय होने वाले नामांकन शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि उसी अनुपात में कम हो जाएगी जिस अनुपात में कुल व्यय होगा। और साथ ही साथ इस शुल्क संरचना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध उक्त कोटि के संस्थानों द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी है। वहीं जिन स्टूडेंट्स का प्रथम चरण में जो प्रशिक्षण संस्थान में एडमिशन लेंगे वहां अनिवार्य रूप से 30,000 रुपये मात्र सुरक्षा राशि जमा करना एडमिशन के तौर पर ले सकते हैं। एक बात यहाँ और भी बहुत अच्छी बात बिहार समिति ने कहा है, यहाँ जो आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि समिति ने कहा है कि ऐसे जनरली हुआ करता था कि महाविद्यालय वाले जो होते हैं, कॉलेज वाले जो संस्थान होती हैं, उसके प्रबंधक होते हैं या वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी होती है, इस बात पर हमेशा दबाव डालती है कि आपको पूरा पैसा जमा करना है, पूरा पैसा जमा करना है। तो यहाँ समिति ने इस बात को स्पष्ट किया है कि आप पूरा 60,000 पैसे जमा नहीं करेंगे, बल्कि 30,000 रुपये तक सुरक्षा राशि के तौर पर जमा करके आप एडमिशन निश्चित रूप से अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यह बहुत अच्छी बात है कि बच्चों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा समिति ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आप 60,000 पर ईयर के आधार पर 30,000 रुपये जमा करके आप अपना नामांकन ले सकते हैं और फिर जो रेस्ट अमाउंट है जैसे जैसे आपके पास व्यवस्था होगी या महाविद्यालय जैसे आपको कहेगा उसके आधार पर आप एडमिशन लेकर के अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो आपको यह जानकारी मिली है, निश्चित रूप से डीएलएड में नामांकन लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, प्रशिक्षु हैं 2023-25 सत्र के, उन्हें यह बहुत ही अच्छा लगा होगा। और उम्मीद करता हूं कि जब आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक इसे शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस बात की जानकारी हो सके और उन्हें भी एडमिशन लेने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यह हमारा प्रयास रहा है कि आपके लिए जो सूचना समिति की तरफ से या विभाग की तरफ से अर्थात शिक्षा विभाग की तरफ से जो निकल करके आई है आपको अवगत कराना, और मैं समझता हूं कि इसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो को देखें तथा शेयर करें, जिससे कि मेरा भी उत्साह बढ़ा रहेगा।
इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।